स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आप सबों के लिए एक नया टॉपिक, एक बेस्ट टॉपिक जो कि आपको क्लास 10th में बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जो कि है हमारा संस्कृत में अनुवाद करना है। यानी संस्कृत में हमको अनुवाद करना है हिंदी से। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल 5 से 6 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, जो कि आपको हिंदी से आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो इसलिए आप सबों को संस्कृत में अनुवाद करना आना चाहिए, तभी आप संस्कृत में अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही जानेंगे। तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ संस्कृत में अनुवाद करने का, वो हमको लगता है कि यूट्यूब पर इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो में हम एकदम बेस्ट तरीके से संस्कृत में अनुवाद करना आपको बताने वाले हैं, जो सबसे अलग होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को जानना पड़ता है, तभी हम संस्कृत में अनुवाद कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिया प्रत्यय। जो क्रिया प्रत्यय होता है वो सभी लकार का अलग अलग होता है। लकार का अलग हो गया, लंग लकार का अलग हो गया, लेट लकार का अलग हो गया, लोट का अलग हो गया और विधिलिंग का अलग हो गया। तो सब अलग अलग आपको क्रिया प्रत्यय याद करना होता है, तभी आप क्या करेंगे, बना पाएंगे अनुवाद। ठीक है, यहाँ पर हमने लट लकार लिया है, यानी वर्तमान काल का लिया है। इस वीडियो में हम वर्तमान काल में ही अनुवाद करना जानेंगे। ठीक है, तो क्रिया प्रत्यय वर्तमान काल का होता है ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। ठीक है, क्या होता है, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद करने के बाद, इसको याद करने के बाद अब हम क्या करते हैं, देखिए। तो बेसिकली इसको क्रिया प्रत्यय को याद करने के बाद हमको कर्ता याद करना पड़ता है, और ये जो कर्ता होता है वो हमको सभी जो लकार होते हैं सभी लकारों में ये कर्ता सेम होने वाला है। ठीक है, जो कर्ता होता है वो सभी लकारों में सेम होता है, तो इस कर्ता को भी आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, इस कर्ता को आपको याद कर लेना है, जो है सह मतलब होता है वह। सबसे पहले हम सबको बोलते हैं सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। क्या है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वह दोनों वे दोनों, ते का मतलब होता है वे लोग वे सब। ठीक है, त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों या तुम दोनों। उसके बाद यूयम का मतलब होता है तुम सब लोग। ओके, उसके बाद है अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम लोग हम सब। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके ये अर्थ होते हैं। क्रिया प्रत्यय हमने जान लिया, अब आगे देखते हैं कि बनाने के ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, किस प्रकार से अनुवाद बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अनुवाद करने का तरीका बताया गया है क्या। तो अनुवाद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले कर्ता लिखना होता है। ठीक है, कर्ता के बाद कर्म लिखना होता है, किस कर्म, कौन से कर्म को कर रहा है। उसके बाद क्रिया लिखना होता है, यानी क्रिया प्रत्यय लिखना होता है। क्रिया और क्रिया में क्रिया प्रत्यय जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमारा अनुवाद बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला है राम घर जाता है, दूसरा वो आम खाता है, और तीसरा हम दोनों पढ़ते हैं। तो बारी बारी से इन सभी का अनुवाद करते हैं हम संस्कृत में। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका। ओके, सबसे पहले राम घर जाता है, तो इसका अनुवाद करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम क्या है, राम वह के कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब स के कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर राम के लिए हम क्या लिखते हैं, राम के लिए लिखते हैं रामः। ओके, ये कर्ता हो गया हमारा। उसके बाद कर्म क्या है, घर है, तो घर को संस्कृत में क्या कहते हैं, घर को संस्कृत में कहते हैं गृहम। तो क्या हो जाएगा, रामः गृहम। उसके बाद क्या कर रहा है, जाता है, क्या करता है, जाता है, तो जाना को कहते हैं संस्कृत में गच्छति। ठीक है, गच्छ, गच्छ मतलब जाना होता है, और उसमें अपने लकार के हिसाब से क्रिया प्रत्यय जोड़ दो। तो गच्छ, गच्छ है, गच्छ में ती प्रत्यय जोड़ेंगे। देखिए कैसे प्रत्यय जोड़ते हैं, चूँकि हमारा अगर क्रिया प्रत्यय में फर्स्ट देखेंगे, हम जो आपको समझा देना चाहते हैं कि ये जो क्रिया प्रत्यय होता है किसके साथ कैसे कैसे लगता है। तो देखिए, ये जो ती होता है वह सह के साथ लगेगा, यानी वह का जब अर्थ आएगा तो ती प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो आएगा तो तह लगेगा प्रत्यय, अगर ते आएगा तो अंति लगेगा प्रत्यय। वहीं अगर त्वम रहेगा करता तो सी लगेगा प्रत्यय, युवाम रहेगा तो थ लगेगा, यूयम रहेगा तो थ लगेगा, अहम रहेगा तो आमी लगेगा। ठीक है, अहम अगर रहेगा तो आमी लगेगा वहाँ पर, अवाम रहेगा तो वहाँ पर आवह लगेगा, और अगर वयम रहेगा तो वहाँ पर आमह लगेगा। तो इस प्रकार से हमको प्रत्यय को लगाना है, क्रिया प्रत्यय को। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ना कि ये जो रामा है वह स के अर्थ का है, तो स वहाँ पर है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, ती प्रत्यय लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, गच्छ तो जाना का होता है, और यहाँ पर ती जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, राम घर जाता है का अनुवाद हो गया राम गृहम गच्छति। उसी प्रकार से दूसरा का देखते हैं हम। दूसरा है वह आम खाता है, तो वह का क्या होता है, सह। आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम, और खाना को कहते हैं संस्कृत में खाद। खाद मतलब खाना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए खाद, और चूंकि वह है यानी सह का है, तो सह के साथ हमेशा ती लगता है, तो क्या हो जाएगा, खादती। तो हो जाएगा सह आम्रम खादती।
उसके बाद तीसरा है हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों का क्या हो जाएगा, हम दोनों का होता है हम आवाम। तो आवाम, आवाम यहाँ पर कर्ता हो गया। आवाम के बाद क्या करते हैं भैया, तो पढ़ते हैं। तो पढ़ना का होता है संस्कृत में पठ, तो पठ लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ागा, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर जुड़ने वाला है, पठ। पठ में क्या लगेगा, आमी आव, यानी पठावह। तो इस प्रकार से हम दोनों पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, आवाम, आवाम पठावह, ठीक है। क्या हो जाएगा, आवाम पठावह। तो इस प्रकार से हमने तीनों का अनुवाद कर दिया, तीनों का हमने अनुवाद कर दिया संस्कृत में हिंदी से। इस प्रकार से किसी भी वाक्य का, किसी भी हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। इसी प्रकार से यही ट्रिक है उसका अनुवाद करने का। तो इस प्रकार से सिंपल तरीका है अनुवाद करने का, यही तरीका अपनाइएगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर लें इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।